बालाघाट जिले से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। मालवाहक वाहनों में इंसानों को मवेशियों की तरह भरकर ले जाने का सिलसिला थमा नहीं है और इसी लापरवाही ने आज फिर एक बड़ा हादसा करा दिया। रामपायली थाना क्षेत्र में आज सुबह धान का परहा रोपाई लगाने जा रही महिलाओं से भरी एक पिकअप वैनगंगा पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 1.5 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं घायल हुई है, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। रविवार की सुबह बिटोड़ी और डोंगरमाली गांव की महिलाओं के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी। रोजी रोटी की जद्दोजहद में करीब 1.5 दर्जन महिलाएं एक पिकअप वाहन में सवार होकर परहा लगाने के लिए नेवर गांव की ओर निकली थी, लेकिन सुबह करीब 9:30 बजे उनका यह सफ़र एक खौफनाक हादसे में बदल गया। रामपायली थाना क्षेत्र के पुनी और बटरमारा गांव के बीच वैनगंगा नदी पुल से ठीक पहले रफ्तार से दौड़ रही पिकअप अचानक बेकाबू हो गई। ड्राइवर स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और चंद सेकंड्स में ही पिकअप सड़क किनारे पलट गई। गाड़ी पलटते ही वहां चीख पुकार मच गई और महिलाएं बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। हादसे की तेज आवाज़ और महिलाओं की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे। बिना वक्त गवाए रामपायली थाना पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किया। खून से लथपथ सभी महिलाओं को 108 एम्बुलेंस और राहगीरों के निजी वाहनों की मदद से तुरंत बालाघाट जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में करीब 18 महिलाओं को चोटें आई है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत बेहद नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है। रामपायली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ या फिर वाहन में ओवरलोडिंग इसका कारण बनी। गाड़ी आज ही हमको पूरी नींद आ गई थी, एकदम स्पीड में गाड़ी चले जैसी हुआ और पूरे लोग फेंका गए। अच्छा, गिर गए और पिकअप बंदी में चले गए। कितना लोग होंगे? 18 लोग। अच्छा, किधर आए थे? कौन से गांव में परहा लगाने आ रहे थे? नेवर गांव में। अच्छा, कितने बजे क्या हुआ? पिकअप पलटी तो कहाँ ले गए आप लोगों को? हमको यही खिलाई फिर सीधे यही पे हाँ। कितने बजे की बात है ये? करीब 9 बजे करीब। कितनी महिलाएं थी उसमें सवार? 18 महिला। सब एक ही गांव की थी क्या अलग अलग गांव? बिटोड़ी की थी, डोंगरमाली से थी। बालाघाट जिले से शाम के वक्त एक और बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बालाघाट से परसवाड़ा की ओर जा रही सीताराम बस सर्विस की एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ यात्री घायल हुए हैं। रविवार का दिन बालाघाट परसवाड़ा मार्ग पर सफ़र कर रहे यात्रियों के लिए खौफनाक साबित हुआ। जानकारी के मुताबिक सीताराम बस सर्विस की यात्री बस बालाघाट से परसवाड़ा जा रही थी। तभी मगरदर्रा और टीटवा गांव के बीच ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया और चंद सेकंड्स में बस लहराते हुए सड़क किनारे पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 14 से 15 यात्री सवार थे, जिनमें अचानक अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही लामता थाना पुलिस बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची। हादसे में 4 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार के बाद बालाघाट जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि 4 बजे की घटना है ये कि एक सीताराम बस है जो पलट गई है। तो तत्काल फोर्स को लेकर मैं घटनास्थल पर आया। ये टिटवा के पास ये घटनास्थल है जो बालाघाट से परसवाड़ा जाती है ये बस। इसमें 18 लोग करीब सवारी थी इसमें, जिसमें से 4-5 लोग घायल हुए हैं। ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है। सबको उपचार के लिए बालाघाट भेज दिया गया है और बाकी की खैरियत है। विकास के नाम पर जन सुविधाओं को कैसे तबाह किया जाता है, इसकी ताज़ा तस्वीर बालाघाट के वार्ड नंबर 5 बाईपास रोड से सामने आई है। यहाँ जियो कंपनी ने केबल बिछाने के लिए ऐसी बेतरतीब खुदाई की कि पानी की मुख्य पाइपलाइन ही फूट गई।
वार्ड नंबर 5 बाईपास रोड पर जियो कंपनी का केबल कार्य स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। बिना किसी तकनीकी तालमेल और मनमाफिक तरीके से की जा रही खुदाई के चलते पेयजल की पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कहने को तो कंपनी नगरपालिका से परमिशन लेकर काम कर रही है, लेकिन क्या परमिशन का मतलब सरकारी संपत्तियों को तोड़ना है? पाइपलाइन फूटने का सीधा असर वार्ड क्रमांक 4, 5, 30 और 31 की जल प्रदाय व्यवस्था पर पड़ा है। प्रशासन की तरफ से सूचनाएं मिल रही है कि कल इन चारों वार्डों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप रहेगी। गोंदिया बालाघाट नेशनल हाईवे का लबादा क्षेत्र इन दिनों घोर अंधकार में डूबकर हादसों को दावत दे रहा है। लबादा चौक से लेकर आगे 5 किलोमीटर तक हाईवे पर रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति लबादा के मुख्य चौक की है। यह वो चौराहा है जहां से चारों दिशाओं का ट्रैफिक गुजरता है। रात के वक्त यहां का नज़ारा बेहद डरावना होता है, क्योंकि गाड़ियों की चकाचौंध करने वाली हेडलाइट्स के अलावा यहां रोशनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। ऐसे में सामने या किनारे से आ रहा वाहन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिससे किसी भी पल एक भयंकर हादसा हो सकता है। इस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी का विवादों और शिकायतों से पुराना नाता रहा है। कंपनी के काम को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। लबादा चौक पर लाखों रुपए खर्च करके जो हाई मास्क लाइट और एफओबी पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, वे आज पूरी तरह से बंद पड़ी है। कल जब हमारी टीम ने लबादा पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि वे बीते कई दिनों से इस घूप अंधेरे की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और निर्माण कंपनी गहरी नींद में सोए हुए है। आम जनता को ये सुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि जैसे शाम के टाइम में दोनों लाइन से गाड़ियाँ चलती है, तो एक आम नागरिक जैसे मोटरसाइकिल वाला हो गया या पैदल वाला हो गया, इसको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ जाती है। आए दिन यहाँ पे मतलब छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। शायद सरकार को या रोड लाइन्स वालों का ऐसा लग रहा है कि बड़ा हादसा हो उसके बाद क्या लाइट जलाएंगे क्या। ये 5 महीने हो गए भैया, लाइट यहाँ पे गोल है और लबादे की सीमा में गोल है, बाकी सभी जगह लाइट चालू है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि यहीं पे चौक में ही एक्सीडेंट होते रहते, भारी एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, हालांकि टकरा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है।